हेलो गाइस, ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस उसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या होती है, हॉर्टिकल्चर किससे मिलकर बना हुआ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर की ये ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर दो वर्डों से मिलकर बना है। हॉर्टस और कल्चर। इसमें हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान और कल्चर का मतलब खेती करना, खेती करना। हॉर्टिकल्चर का मीन क्या हुआ? उद्यान, उद्यान, ठीक है। और जहां भी आपको कल्चर 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 वर्ड मिले वो लैटिन भाषा से बना होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किससे बना हुआ है? लैटिन लैटिन भाषा से। और जहां भी आपको लॉजी वर्ड मिले वो ग्रीक भाषा से बना होगा, जैसे कि आप पोमोलॉजी ले लो। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हम हॉर्टिकल्चर की ब्रांच। हॉर्टिकल्चर के तीन पार्ट्स, ठीक है। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के तीन बात होता है, ठीक है। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी क्या होता है? हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है फलों का अध्ययन। ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपको सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आप इन तीनों की डेफिनेशन लिख लीजिए। हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है
उसे पोमोलॉजी कहते हैं। और ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है। और थर्ड नंबर पे है हमारे फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की ऐसा शाखा जिसके अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसमें सामान्यतः फूलों का अध्ययन किया जाता है, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, अब उतने समझ में आ गए होंगे। और देखो ये पोमोलॉजी वर्ड है, इसमें लोजी आया हुआ है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कल्चर आया है और यहाँ पे भी कल्चर आया है, तो ये क्या है, लेटिन है। आप ये ध्यान रखना, लेटिन वर्ड। ठीक है, हॉर्टिकल्चर की 3 ब्रांच होती है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तीनों की आपकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया और सभी को? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओनली हॉर्टिकल्चर की बेसिक। हॉर्टिकल्चर क्या है? बेस, जिससे आपका बेस मजबूत होता है। आगे से हम एक फ्रूट है, सब्जियां हैं, फूल है, उन सभी को हम डीपली एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सब क्लियर हो रहा है। यह जाएगा आपका कॉमन नेम, सामान्य नाम में बोलते हैं उसे। यह जाएगा आपका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम। CN गुणसूत्र संख्या। ये आ जाएगी आपकी फैमिली, कौन से बिलोंग करती है। और यहाँ आएगा ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थल। ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्रूट लेते हैं मैंगो। कौन सा? मैंगो। आम,
आमकाउनस एक नाम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। और इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40, और इसका फुल है एनाकॉर्डियसी। और इसका इंडोबर्मा, बर्मा, ठीक है। और सेकंड है हमारा केला, उसका पर्टिकुलर है लूसा पेरिडिसिका, क्या है इसका? लूसा पेरिडिसिका। और देखो केले में देखो गुणसूत्र संख्या 33 भी होती है और 22 भी होती है। यदि केला त्रिगुणित है, त्रिगुणित है त्रिगुणित है तो 33 होगी, और द्विगुणित है तो 22 होगी। ये आप खास कर ध्यान रखें केले में गुणसूत्र संख्या में कंफ्यूज ना हो। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में देते 33 की देते हैं और 22 की देते हैं, ठीक है। तो यदि केला द्विगुणित है तो 22 होंगे और त्रिगुणित है तो 33 होंगे। ये आप ध्यान रखिए खास कर, ठीक है। और इसकी फैमिली है मुसेसी, और इसका उत्पत्ति स्थल है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। इससे भी आप आराम से पूछेंगे। ये तो एक केला हो गया, आम हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं पपीता। पपीते का पॉलिटिकल नेम क्या होता है? केरी का पपाया, केरी का पपाया। और इसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 22। और फैमिली केरिकेसी, फैमिली क्या है इसकी? केरिकेसी, ठीक है। और उत्पत्ति स्थल है इसका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अब हम लेते हैं अनार। अनार का पर्टिकुलर में यूनिका ग्रेनेटम, ठीक है। क्या है इसका? यूनिका ग्रेनेटम। और इसमें 2n बराबर होते हैं 18, और इसकी फैमिली है यूनिकेसी, यूनिकेसी। और उत्पत्ति स्थल है इसका इराक, ठीक है। अनार हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, आम हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं संतरा। संतरे के पर्टिकुलर क्या होता है आपको पता है? सिट्रस रेटिकुल्टा, सिट्रस और 2n बराबर 18, और इसकी फैमिली होती है रूटेसी। क्या होती है इसकी फैमिली? रूटेसी, ठीक है। और इस तरह इसका है चाइना, चीन,
माल्टा, सिट्रस फॉर्टिफोलिया, माल्टा, सिट्रस फॉर्टिफोलिया। ठीक है, इसमें भी 2n बराबर 18 और फैमिली होती है रूटेसी और चाइना। ठीक है, कितने फल हो गए हमारे? 6 और नींबू। क्या नेक्स्ट हमारा नींबू है। नींबू, नींबू का बॉटनिकल नाम होता है सिट्रस, सिट्रस सिट्रस फॉर्टिफोलिया। ओ सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस फॉर्टिफोलिया। बराबर 18 रूटेसी 12। ठीक है, और आप 8 वाले लो आप बेल। ठीक है, जीजी जीजी फर्स्ट मोरिसिया। ठीक है, इसमें सेम बराबर होते हैं 48 और फैमिली होती है रेहामेना प्लस। ठीक है, वेर है जिजिफस मोरिसिया। ठीक है, और इसमें 28 और रेहामेना और मध्य एशिया। मध्य कितना है? 7 हो गए, 8 टोटल। अब हम पढ़ेंगे फलों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे हम? फलों का वर्गीकरण। एक और देख लीजिए आप फल, अमरूद। अमरूद का बॉटनिकल नेम सीडियम गुआजाओ। ठीक है, और फैमिली मिरिटेसी और क्रोमोसोम संख्या कितनी इसमें? 22। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थल है ओरिजिन पैलेस आ जाएगा इसमें दक्षिण अमेरिका। ठीक है,
ये आपका अमरूद हो गया। आप बढ़ेंगे वर्गीकरण फलों पकने के आधार पर पकने के आधार पर दो प्रकार के फल होते हैं। क्लाइमेट्रिक फल ठीक है। वे फल जिनको हम मतलब पकने से पूर्व ही तोड़ सकते हैं, प्लांट से अलग कर सकते हैं, उन्हें क्लाइमेटिक फल कहते हैं। वे फ्रूट जिनको प्लांट से पकने की अवस्था से पहले भी तोड़ा जा सकता है, उसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा ये तो है क्लाइमेटिक फूड। ठीक है, वे फूड जिन्हें आप पकने से पूर्व प्लांट से अलग कर सकते हैं उन्हें क्लाइमेटिक फूड कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, आम, मैंगो, पपीता, केला। इन फलों को जैसे आम है, पपीता है, केला है, इनको आप पकने से पहले ही तोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनको बाद में भी पकाया जा सकता है। और तो देख लो, एक आप खजूर भी होता है, खजूर, अमरूद, इन फलों को आप कच्चा भी तोड़ सकते हैं, इनको बाद में भी पकाया जा सकता है। और सेकंड है नॉन क्लाइमेटिक फूड। नॉन क्लाइमेटिक फल। वे फल जिनको आप पेड़ से पकने से पहले नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये बाद में नहीं पकाए जा सकते, इसलिए इन्हें नॉन क्लाइमेटिक फूड कहा जा सकता है। ये पूर्णतः पेड़ पर ही पकते हैं, जिस भी प्लांट पर लगते हैं उस पर पूर्णतः पकने के बाद ही वो फल तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, वे फ्रूट जिनको पूर्णतः पकने के बाद ही प्लांट से अलग किया जा सकता है, उसे नॉन क्लाइमेटिक फल
ठीक है, आप एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के एग्जाम्पल है इसमें बेर, अंगूर और नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय फल, लीची, स्ट्रॉबेरी, बेर, अंगूर, नींबू वर्गीय फल और लीची, स्ट्रॉबेरी, इनको आप उन फलों को पेड़ों पर ही पकाया जाता है, इनको पहले नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए इन्हें नॉन क्लाइमेटिक फूड भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को नॉन क्लाइमेटिक फूड क्या है? अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है? ठीक है, परागण। परागण क्या होता है? पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परागण होता क्या है, फिर बताएंगे आपको कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट की लीफ है, ये प्लांट का फूल है, ये भी फूल है। प्लांट का यहाँ पे क्या है, ये वाला नर और ये वाला अलग अलग भी हो सकते हैं, और जैसे कि ये फल है, फूल है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, नर फिर मादा। नर बाग का मादा बाग से संयोग करना परागण कहलाता है। ठीक है, और जैसे कि ये दोनों पास पास में, ये दोनों आपस में निषेचन कर लेंगे तो ये परागण हो जाएगा। ठीक है, ये भी परागण है, और ये नर बाग यहाँ से उड़ता हुआ है, कैसे भी करके यहाँ से यहाँ पहुँचता है इस पर। ठीक है, ये भी एक परागण। ठीक है, ये तो आपको डायग्राम बना के समझाया, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, परागण कैसे होता है, क्या होता है? किसी पौधे के नर भाग का मादा भाग का पहुंचना या निषेचन करना परागण कहलाता है। अब परागण भी तीन प्रकार से होते, प्रकार का होता है परागण। ठीक है, स्वपरागण, बहुधा पर परागण और पर परागण। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, किसी प्लांट का
नर नर पोर्शन मादा पोर्शन से संयोग करता है, निषेचन करता है, उसे स्व परागण कहते हैं। जैसे कि पौधे की अपने आप में होने वाला परागण स्व परागण कहलाता है। बहुत अपर परागण क्या होता है? ये विशेष प्रतिकाओं के द्वारा होने वाला परागण है। ठीक, ये सामान्यतः बैंगन, भिंडी और मिर्च में होता है। और पर परागण जो किसी के द्वारा परागण करवाया जाता है, जैसे कि वायु के द्वारा, कीट के द्वारा। ठीक है, वापस बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो बहुधा पर परागण, ये बहुत डीपली है और 11th के सब्जेक्ट में बहुत कम पूछा जाता है। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पूरा विस्तार से बताया जाएगा क्या होता है, किसमें होता है। तो मैं से आपको थोड़ा बहुत बता दूं। होने वाला विशिष्ट प्रतिकार के द्वारा होने वाला परागण। ठीक है, ये मेनली होता है बैंगन हो गए आपके, भिंडी हो गई, मिर्ची हो गई, बैंगन, भिंडी और मिर्ची। ठीक है, ये आपके एक तो वायु के द्वारा होता है और एक कीटों के द्वारा और वायु के द्वारा। ठीक है, देखो वायु के द्वारा, तो इसमें फल भी आएंगे और सब्जी भी आएगी। फल और सब्जी क्या क्या आ रही है इसमें? एक तो फल आ रहे हैं आपके और एक सब्जी आ रही है। ठीक है, तो फल में देखो, फल में आपके एक तो है आंवला, खजूर, और सब्जी में फल। ठीक है, और इधर भी देखो एक सब्जी और फल। फल में आपके अमरूद, अंगूर, और सब्जी में इसमें याद करने की आपकी ट्रिक है क्या है? ATM क्या है आपकी ट्रिक? ATM से क्या मीनिंग हुआ आपके यहाँ? ए से आलू, टी से हो गया टमाटर, और एम से हो गया मटर। ठीक है, आज हम कितने पढ़ेंगे कि हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ओनली ऊपर का बेस पढ़ाया जा रहा है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ।
एनिमोफिलस, एंटोमोफिलस, ऑरेंथोफिलस और हाइड्रोफिलस। एनिमोफिलस का मतलब होता है वायु के द्वारा होने वाला परागण, वायु के द्वारा होने वाला परागण, और एंटोमोफिलस कीटों के द्वारा होने वाला परागण, कीटों के द्वारा होने वाला परागण, और ऑरेंथियोफिलस जो पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, ठीक है। और एक सबसे लास्ट है हाइड्रोफिलस, जल के द्वारा होने वाला परागण, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों मोस्ट है, एक बार आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।